स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जिसने हाल के वर्षों में बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है। इस विचारधारा के केंद्र में यह विचार है कि हम प्रकृति के अनुसार रहकर जो हम नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करके और अपने स्वयं के गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे इतिहास में रूढ़िवाद को सुख और दर्द सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया गया है। इस वीडियो में हम खुशी और दर्द पर स्टोइक परिप्रेक्ष्य में गहराई से उतरेंगे, प्रमुख सिद्धांतों, प्रसिद्ध दार्शनिकों और व्यावहारिक तकनीकों की खोज करेंगे जो हमें इन शक्तिशाली भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम खुशी और दर्द के विषय में गहराई से उतरें, आइए थोड़ा समय यह समझने के लिए लें कि स्टोइज्म क्या है। स्टोइसिज्म की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी और इसका नाम स्टोआ पोइकीले से आया है, जो एथेंस में एक चित्रित बरामदा है जहां स्टोइसिज्म के संस्थापक जेनो ऑफ सिटियम पढ़ाते थे। स्टोइक दर्शन का मानना है कि खुशी प्रकृति के अनुसार जीने से आती है, जिसका अर्थ है उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में एथेंस में उभरा। इसकी स्थापना सिटियम के जेनो ने की थी, जो सुकरात और निंदक दार्शनिकों की शिक्षाओं से प्रेरित थे। स्टोइकिज्म आंदोलन ने प्राचीन रोम में जोर पकड़ लिया, जहां इसे सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसी प्रमुख हस्तियों ने अपनाया। मध्य युग के दौरान समर्थन से बाहर होने के बावजूद आधुनिक समय में स्टोइसिज्म ने पुनरुत्थान का अनुभव किया है, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अधिक शांति और पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। स्टोइक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत ऐसे कई प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें शामिल है प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मनियंत्रण और लचीलापन विकसित करना, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना, अपने स्वयं के सद्गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। इन सिद्धांतों को सुख और दुख सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया गया है। प्रमुख स्टोइक दार्शनिक पूरे इतिहास में कई प्रमुख दार्शनिकों ने स्टोइज्म के विकास में योगदान दिया है। कुछ सबसे प्रसिद्ध हैं सिटियम का जेनो, सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस। इन दार्शनिकों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जिससे अनगिनत लोगों को अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिली है। स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और इसका प्रभाव आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई सफल उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए स्टोइक सिद्धांतों को अपनाया है। स्टोइसिज्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक प्रकृति के अनुसार जीने का विचार है। इसका मतलब है कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में है। ऐसा करने से हम क्रोध, भय और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त होने से बच सकते हैं। स्टोइसिज्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्मनियंत्रण और लचीलेपन को विकसित करना है। स्टोइक्स का मानना है कि इन गुणों को विकसित करके हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। इसमें सुख और दुख दोनों से निपटना शामिल है। जब आनंद की बात आती है तो स्टोइक्स का मानना है कि हमें इसका आनंद संयमित तरीके से लेना चाहिए। अत्यधिक आनंद प्राप्ति से व्यसन और अन्य नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके बजाय हमें जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे प्रियजनों के साथ समय बिताना या सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेना। दूसरी ओर, जब दर्द की बात आती है तो स्टोइक्स का मानना है कि हमें इसे जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त होने से बच सकते हैं और इसके बजाय हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो जीवन पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसकी शिक्षाओं ने पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। प्रकृति के अनुरूप रहकर, आत्मनियंत्रण और लचीलापन विकसित करके और अपने स्वयं के गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आनंद पर उदासीन परिप्रेक्ष्य। स्टोइक नैतिकता में आनंद की भूमिका। स्टोइक दृष्टिकोण से आनंद को पसंदीदा उदासीन के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि आनंद स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। स्टोइक नैतिकता के अनुसार आनंद हमें एक सदाचारी जीवन जीने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम इसका उपयोग संयमित और सही इरादों के साथ करते हैं।
पसंदीदा उदासीनों की अवधारणा। स्टोइक दर्शन में चीजों की तीन मुख्य श्रेणियां हैं: अच्छी चीजें, बुरी चीजें और उदासीन चीजें। अच्छी चीजें वे हैं जो सद्गुणों के अनुरूप हों, जैसे ज्ञान, साहस और न्याय। बुरी चीजें वे हैं जो सद्गुणों के विपरीत हैं, जैसे कायरता, अन्याय और लालच। उदासीन चीजें वे हैं जो न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, जैसे स्वास्थ्य, धन और खुशी। हालांकि स्टोइक फिलॉसफी का मानना है कि खुशी प्रकृति के अनुसार जीने से आती है, जिसका अर्थ है उन चीज़ों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में एथेंस में उभरा। इसकी स्थापना सिटियम के जैनों ने की थी, जो सुकरात और निंदक दार्शनिकों की शिक्षाओं से प्रेरित थे। एथेंस के एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापक और विचार की नैतिक परंपरा के पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है। एक रहस्यमय व्यक्ति सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्रों प्लेटो और जेनोफोन के मरणोपरांत खातों के माध्यम से जाना जाता है। ये वृत्तांत संवादों के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें सुकरात और उनके वार्ताकार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी विषय की जांच करते हैं। उन्होंने सुकराती संवाद साहित्यिक शैली को जन्म दिया। सुकरात के विरोधाभासी विवरण उनके दर्शन का पुनर्निर्माण लगभग असंभव बना देते हैं। इस स्थिति को सुकरात की समस्या के रूप में जाना जाता है। सुकरात एथेनियन समाज में एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति था। उन पर अपवित्रता और युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया था। पूरे दिन चली सुनवाई के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपना आखिरी दिन जेल में बिताया और भागने में मदद करने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। स्टोइकिज्म आंदोलन ने प्राचीन रोम में जोर पकड़ लिया, जहां इसे सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसी प्रमुख हस्तियों ने अपनाया। मध्य युग के दौरान समर्थन से बाहर होने के बावजूद आधुनिक समय में स्टोइसिज्म ने पुनरुत्थान का अनुभव किया है, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अधिक शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मनियंत्रण और लचीलापन विकसित करना जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना, अपने स्वयं के सद्गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। महान विचारक कई उपयोगी अंतर्दृष्टियां व्यक्त करते हैं। प्राचीन दार्शनिक अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक और बहुज्य थे, जिन्हें व्यापक रूप से पश्चिमी इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। अरस्तु ने एथेंस में प्लेटो की अकादमी में 20 वर्षों तक अध्ययन किया और प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने स्वयं के स्कूल लिसियम की स्थापना की। अरस्तु के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है, मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ और मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं समझ जाऊंगा। यह उद्धरण अरस्तु के इस विश्वास को दर्शाता है कि सीखना सर्वोत्तम तरीके से किया जाता है तथा अरस्तु के विचार प्रयोग आज भी प्रासंगिक हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वादिष्ट भोजन करने बैठे हैं। आप पूरे दिन इस भोजन का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने भोजन का एक टुकड़ा लेते हैं और आनंद में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप हर स्वाद और बनावट का स्वाद ले रहे हैं। यह शारीरिक सुख का उदाहरण है। शारीरिक सुख वह सुख है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। यह खाने पीने जैसी चीजों से आ सकता है, लेकिन शारीरिक सुख ही एकमात्र सुख नहीं है। बौद्धिक सुख और नैतिक सुख भी है। बौद्धिक आनंद वह आनंद है जो हम नई चीजें सीखने और समस्याओं को हल करने से अनुभव करते हैं। ये किताबें पढ़ने, वृत्तचित्र देखने या उत्तेजक बातचीत करने से आ सकता है। नैतिक सुख वह सुख है जो हम दुनिया में अच्छा करने और सदाचारपूर्ण जीवन जीने से अनुभव करते हैं। ये दूसरों की मदद करने, जो सही है उसके लिए खड़े होने और एक अच्छा इंसान बनने से आ सकता है। अरस्तु का मानना था कि आनंद का उच्चतम रूप नैतिक आनंद है। उन्होंने तर्क दिया कि नैतिक आनंद सबसे स्थायी और संतुष्टिदायक प्रकार का आनंद है। स्टोइसिज्म एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो प्रकृति के अनुसार जीने और जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है। इसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सिटियम के जैनों द्वारा की गई थी और इसके सबसे प्रसिद्ध अनुयायियों में सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस शामिल हैं। स्टोइक्स का मानना था कि एकमात्र चीज जो वास्तव में अच्छी है वह सद्गुण है
और खुशी और दर्द सहित बाकी सब कुछ उदासीन है। इसका मतलब यह है कि सुख और दुख अपने आप में न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि हमें सुख और दुख को उदासीनता के साथ स्वीकार करना चाहिए और हमें उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने विचार और कार्य, और हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सुख में खुशी और दर्द को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने विचार और कार्य, और हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दर्द और खुशी पर स्टोइक परिप्रेक्ष्य इन शक्तिशाली भावनाओं से निपटने का एक सहायक तरीका हो सकता है। उदासीनता का अभ्यास करके हम अधिक पूर्ण और लचीला जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे सभी के साथ साझा करें ताकि हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकें, और तभी हम सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।